नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस धारा। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ मोगरा या बेला के बारे में बात करेंगे। मोगरा समर सीजन की एक बहुत ही सुंदर फूलों वाली पौधा है। ये फूल बहुत अच्छी खुशबूदार होती है। मार्च से लेकर नवंबर तक ढेर सारे फूल देते हैं ये पौधा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरेबियन जैस्मिन और इसकी साइंटिफिक नेम है जैस्मिनम समबैक। ये पौधा दो तरह का होते हैं। एक तो होते हैं क्लाइंबर, जो किसी रस्सी के सहारे आप अगर ऊपर चढ़ा देंगे तो चढ़ जाएगा, और एक होता है बुशी। दोनों तरह के पौधे में ही ढेर सारे फूल मिलते हैं और इस पौधे से ज़्यादा फूल मिलना बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होती है। तो चलिए, इतने सुंदर एक पौधे को हम लोग किस तरह से लगाएंगे, कैसे केयर करेंगे और ढेर सारे फूल बहुत आसानी से कैसे पा सकते हैं, ये सभी बातें जान लेंगे। लेकिन उसके पहले बोलेंगे, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैस्मिन के बारे में जो बात मैं सबसे पहले बोलूँगी वो है इसकी मिट्टी। मोगरा एक ऐसी पौधा है जो हर तरह के मिट्टी में लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग गमले में लगाएंगे इसलिए इसके लिए हम लोग वेल ड्रेन मिट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट सैंड और एक पार्ट कंपोस्ट ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोकोपीट है या आप अगर कोकोपीट यूज करना पसंद करते हैं तो बालू के जगह पर या सैंड के जगह पर आप कोकोपीट भी ले सकते हैं। तो एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा कंपोस्ट लेंगे। उसके साथ 10 इंच के गमले में अगर आप लगा रहे हैं तो एक मुट्ठी नीम की खली और 1 से 1.5 चम्मच बोन मील अगर मिला लेंगे तो इस पौधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि इस पौधे को हम लोग रखेंगे कहाँ। मोगरा से या जैस्मिन के पौधे से बहुत अच्छा फूल लेने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस पौधे को कहाँ रखा जाए। ऐसे तो ये समर सीजन की पौधा है, इसलिए इसको हम लोग खुले जगह पर ही रखेंगे। लेकिन मई जून के महीने में जब दोपहर में बहुत तेज धूप होती है, उस समय में अगर हम लोग इस पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां इसको 12 बजे तक की धूप मिले, उसके बाद की धूप ना मिले, तो इस पौधे के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मई जून के महीने में अगर पूरे दिन की धूप वाले जगह पर हम लोग अगर इस पौधे को रखेंगे तो मेरा ये पौधा आप जैसा देख रहे हैं कि पीला पड़ गया है, आपका पौधा भी इस तरह से पीला पड़ जाएगा और फूल की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए ऐसे नॉर्मल सीजन में आप इसको पूरे दिन के धूप वाली जगह पर रख सकते हैं, लेकिन मई जून के महीने में आप इसको 12 बजे तक की धूप देंगे तो बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते रहेंगे ये पौधा। और इस पौधे की एक खास बात यह है कि ये पौधा जब भी फूल खिलने के बाद, जब इसकी फूल जब झड़ने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे, जब फूल खिलने के बाद तुरंत सूखे हुए फूल को आप हटा दीजिए। आप ऐसे अगर 2 पत्ते या 3 पत्ते के नीचे से ऐसे कट कर देंगे तो नए नए ब्रांचेस भी निकलेगी और फूल भी ढेर सारे आपको लगातार मिलती रहेगी। इस पौधे को समर सीजन में हम लोग जरूरत के हिसाब से सुबह शाम 2 बार पानी दे सकते हैं। लेकिन जब विंटर सीजन होगी, विंटर सीजन में क्योंकि ये पौधा डॉर्मेंसी में रहते हैं, इसलिए विंटर सीजन में हम लोग बेला या मोगरा के पौधे में रेगुलरली वाटरिंग नहीं करेंगे। जरूरत होगी मिट्टी चेक करने के बाद हम लोग वाटरिंग करेंगे। अगर देखेंगे कि मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो गया है तभी हम लोग पानी देंगे, नहीं तो विंटर सीजन में 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन के अंतराल में भी हम लोग अगर पानी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समर सीजन में रेगुलर वाटरिंग करेंगे और विंटर सीजन में मिट्टी चेक करने के बाद ही हम लोग पानी देंगे। उसके बाद पेस्ट अटैक और फंगल अटैक इस पौधे में किस तरह की होती है।
तो बेला एक ऐसी पौधा है, इस पौधे में बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक या फंगल अटैक मैंने कभी नहीं देखा, या इस पौधे में बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होता भी नहीं है। तो ये जो पौधा है, इस पौधे को आपके पास अगर 1 या 2 बेला का पौधा है तो महीने में एक बार आप अगर नीम तेल स्प्रे करेंगे तो काफ़ी है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ढेर सारे पौधे हैं, तो जब भी मैं दूसरे पौधे में नीम तेल स्प्रे करती हूँ या कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करती हूँ तो इस पौधे में भी मैं कर देती हूँ, क्योंकि एक ही साथ रहते हैं पौधे। तो दूसरे पौधे को जब मैं देती हूँ तो इस पौधे में भी मैं स्प्रे कर देती हूँ। इसलिए बेला के पौधे में या मोगरा के पौधे में मुझे कभी भी किसी तरह के पेस्ट अटैक दिखे नहीं हैं। अभी बात करते हैं कि इसको फर्टिलाइजर कैसे देंगे। मोगरा एक ऐसी पौधा है कि जिस पौधे से बहुत आसानी से ढेर सारे फूल मिलती है, लेकिन कभी कभी इस पौधे में फूल ना आने की प्रॉब्लम भी देखा जाता है। तो फूल अगर नहीं आ रही है या फूल अगर ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से इस पौधे को फास्फोरस और पोटास जैसी फर्टिलाइजर की प्रयोग करने की जरूरत होगी। तो फास्फोरस के लिए हम लोग अगर ऑर्गेनिकली फर्टिलाइज अगर करना चाह रहे हैं तो महीने में एक बार 1 से 1.5 चम्मच बोन मील हम लोग दे सकते हैं। और उसके साथ पोटास के लिए हम लोग केले के छिलके की लिक्विड खाद दे सकते हैं। नहीं तो केले के छिलके को अच्छी तरह से धूप में सुखा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अगर मिट्टी में दबा देंगे तो भी ये पौधा वहाँ से पोटास इस पौधे को मिल जाएगी। तो बोन मील और केले के छिलके अगर हम लोग नियमित रूप से महीने में एक बार प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस पौधे के लिए। और नहीं तो अगर आप केमिकल स्प्रे करना चाह रहे हैं या केमिकल प्रयोग करना चाह रहे हैं तो NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 ये जो सेम रेशियो वाले NPK होते हैं उसको आप महीने में एक बार स्प्रे कीजिए। उसके साथ साथ पोटास MOP या SOP 15 दिन में एक बार 1/2 टीस्पून अगर गमले की मिट्टी में आप अगर ऐड करेंगे तो भी इस पौधे से आपको ढेर सारे फूल लगातार मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, एक बार और फर्टिलाइजेशन के बाद मैं क्लियरली बताना चाहूँगी, अगर आप ऑर्गेनिकली दे रहे हैं तो महीने में एक बार 1 से 1.5 चम्मच बोन मील दीजिए और केले के छिलके की टुकड़ा आप मिट्टी में दबा दीजिए। और अगर केमिकली आप फर्टिलाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप महीने में एक बार सेम रेशियो वाले NPK स्प्रे कीजिए और 15 दिन छोड़ के एक बार आप MOP या SOP 1/2 टीस्पून अगर मिट्टी में डालेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। नमस्कार।